हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिमेश सिंह आज आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसमें क्या होगा कि एनर्जी किस तरीके से स्टोर होती है और किस तरीके से उस एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे। मतलब मैं आपको एनर्जी स्टोर के कॉन्सेप्ट और एनर्जी स्टोर पे कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें हो गई हैं, मैं एक बार आपको गो थ्रू करा देता हूँ, चीज़ें आप देखते जाओ एक बार। ये सब प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं, आप चाहे तो प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। चलो, आज हमारा ये टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड, सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड का मतलब क्या होता है आपको पता है? मतलब जब भी आपने पढ़ा 11th में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो उसमें क्या क्या था? वर्क जो था, हम वर्क करते थे, एनर्जी में स्टोर होता था। एनर्जी जो था उसकी वजह से वर्क होता था। मतलब वर्क और एनर्जी आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है, यूनिट भी दोनों की सेम है। यहाँ पर भी वही काम होता है, बस जो वर्क होगा वो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। देखते हैं कैसे का होता है। सबसे पहले चलिए एक पेन और एक कलर सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक कैपेसिटर है, जिसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। V वोल्ट की बैटरी है, C कैपेसिटेंस है इसका। अब आपको पता है कि पॉजिटिव साइड पॉजिटिव आना है, ये बात आपको पता है। नेगेटिव के साइड नेगेटिव आना है, यू नो ऑल। इन दिस सिचुएशन होता क्या है आपको पता है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। आपको पता है सर्किट में प्रोटॉन्स फ्लो नहीं होते, पॉजिटिव चार्ज का एग्जिस्टेंस उनके न्यूक्लियस में होता है, वो फ्लो नहीं करते। दैट मीन्स कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकलेंगे, तो यहाँ पर जो चार्ज था, मैं कहता हूं कि माइनस क्यू डैश था। क्यू डैश में क्या ले रहा हूं? क्यू डैश में ले रहा हूं इंटरमीडिएट चार्ज, जब वो फुल चार्ज नहीं हुआ है। बीच के सिचुएशन में कोई भी चार्ज क्यू डैश है। आपको पता है इनिशियली जीरो था, और उसके बाद ये जब फुल चार्ज हो जाएगा तो एक पे क्यू एक पे माइनस क्यू आ जाएगा, एंड दैट इज क्यू इज इक्वल टू सीवी होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज, वहां पर माइनस क्यू डैश था। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, समझना, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये बढ़ के सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेशन की कंडीशन क्या होती है? Q इज इक्वल टू CV हो जाता है, और इसका पोटेंशियल और नीचे बैटरी का पोटेंशियल सेम हो जाता है, और फ्लो ऑफ चार्ज बंद हो जाता है। इट ब्लॉक्स DC, ये बंद हो जाता है। मतलब कैपेसिटर से करंट फ्लो नहीं होता, बट चार्ज का फ्लो होता है। कब तक? जब तक कि उस पे टोटल चार्ज सैचुरेट ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं। तो Q डैश था, अब यहां पर प्लस क्यू डैश, क्यू डैश। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं क्यू डैश जो है, दिस इज चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट। ड्यूरिंग any instant during charging, charge on capacitor at any instant during charging। तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद सोचते हैं चार्ज इंक्रीज कैसे होता है, ये समझना। यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे यहां पे, तो यहां पर डी क्यू डैश नेगेटिव बढ़ जाएगा। समझना बात को, पहले क्यू डैश था, यहां से थोड़ा और चार्ज गया, मतलब थोड़ा और इलेक्ट्रॉन्स गए, तो वहां पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, डी क्यू डैश हो गया। ठीक है, अब वो डी क्यू डैश इंडक्शन होगा। कैपेसिटर में आपको पता है दोनों प्लेट्स के बीच इंडक्शन होता है, तो यहां पर जब इंडक्शन होगा चार्ज का, तो यहां पर डी क्यू डैश इधर इंक्रीज करेगा ये, तो डी क्यू डैश जो चार्ज है वो मूव करेगा किधर? इधर, इस प्लेट से इस प्लेट, मतलब मैं लेता हूं 2 to 1।
समझ लो बात को। अब यहां पर ये चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू डैश प्लस डी क्यू डैश, दोनों बराबर हुआ, फिर से डी क्यू डैश उस पे आएगा, फिर से यहां पर क्यू डैश बढ़ेगा, डी क्यू डैश बढ़ेगा। तो इस तरीके से इधर बढ़ता जाएगा, इधर बढ़ता जाएगा, और फाइनली यहां पर जब टोटल चार्ज क्यू हो जाएगा और इधर भी टोटल चार्ज क्यू हो जाएगा, तब यहां से बढ़ना बंद हो जाएगा, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज बंद हो जाएगा। क्लियर है? अब हम समझते हैं इसका सैचुरेटेड सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में मैं लिख देता हूं, ठीक, यहां पर फ्लो ऑफ चार्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से कम है। तो हमेशा फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। तो कैपेसिटर का वोल्टेज कम है तो नीचे से चार्ज का फ्लो हो रहा है। जब ये चार्ज होते होते इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, चार्ज होते होते जब इसका पोटेंशियल V हो जाएगा तो यहां पर चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। सेम पोटेंशियल, जस्ट वही, एक वाटर कंटेनर ले लो, दोनों के बीच में पाइप लगा दो, लेवल्स जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक फ्लो होता रहेगा। फ्लो कहां होगा, हायर लेवल से लोअर लेवल के बीच में, और ये कब तक होगा, जब तक लेवल बराबर ना हो जाए। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। पोटेंशियल को तुम वाटर लेवल समझ लो और फ्लो ऑफ चार्ज को तुम फ्लो ऑफ वाटर समझ लो। कब तक होगा, जब तक दोनों तरफ वोल्टेज, दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अब यहां पर हम लोग लेते हैं कैपेसिटर। अब ये जो कैपेसिटर होगा, दिस कैपेसिटर इज फुली चार्ज। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ड्यूरिंग चार्जिंग, यहां पर चार्जिंग की सिचुएशन है, और ये मैं लेता हूं चार्ज्ड, फुल्ली चार्ज्ड। फुली चार्ज लिखते हैं। तो उस सिचुएशन में अब क्या हो गया, यहां पर हो गया प्लस क्यू और यहां पर हो गया माइनस क्यू। दिस प्लस, दिस इज माइनस। अब इसके बाद हम देखते हैं इस टाइम में यहां पर जो है इसका वोल्टेज लेते हैं V डैश, और यहां का वोल्टेज हो चुका है V, आपको पता है। अब V डैश इज इक्वल टू क्या होगा, व्हेन पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज इक्वल टू V डैश। तो क्या हो जाएगा, Q डैश इज इक्वल टू CV डैश। क्लियर है? अब वर्क डन, वर्क डन ड्यूरिंग स्मॉल चार्ज डिस्प्लेसमेंट ओके, वर्क डन। चलो यहां पर Q डैश इज इक्वल टू CV डैश कब था, Q डैश इंटरमीडिएट सिचुएशन में चार्ज, CV डैश उस वक्त अगर पोटेंशियल डिफरेंस V डैश रहा होगा, ये पता है तुम्हें, V डैश जो है वो लेस देन V है, तभी चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो ये था। अब Q डैश वर्क डन ड्यूरिंग स्मॉल चार्ज डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल चार्ज डिस्प्लेसमेंट DW मैं लिखता हूं, DW इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना फ्लो हुआ था, dq डैश, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V डैश। अब टोटल वर्क निकालने के लिए मैं यहां पर लिख सकता हूं, V डैश को मैं लिख सकता हूं Q डैश अपॉन C एंड dq डैश। देखो ये V डैश को Q बाई C लिख सकता हूं मैं। अब dW, अब मैं करता हूं इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। इंटीग्रेट जब करेंगे तो dW का टोटल वर्क W हो जाएगा, एंड 1 बाई C बाहर आ गया, एंड दिस इज व्हाट Q डैश इंटू दिस। तो इसकी लिमिट ले लेते हैं 0 टू टोटल चार्ज Q, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2। तो जो वर्क है, आपको पता है जो वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर है। टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल चार्ज 0 टू Q करने में वो इतना हुआ, देन दिस वर्क इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब आते हैं इस चीज पे, तो this work is potential energy
कोई भी बोर्ड वैसे देखेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, जो पूरा लेक्चर देखेगा वही समझ पाएगा कि मैंने क्या कैसे लिखा है। ये इस तरीके से हो जाता है। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए और फिजिक्स के डेरिवेशन के लिए, हमें बड़े बोर्ड चाहिए होते हैं, बट ये स्मार्ट बोर्ड का साइज़ इतना ही होता है, तो फिर उसमें हमें मैनेज करना पड़ता है। आप लोग लाइन से देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। दिस वर्क इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो क्या आ गया, U इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूं हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। अब Q इज इक्वल टू CV होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं हाफ CV स्क्वायर, एंड अगर यहां पर मैं C को एलिमिनेट कर दूं तो ये हो जाएगा हाफ Q इंटू V। ये तीनों फॉर्मूले जो बने ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के लिए हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को एनर्जी स्टोर्ड समझ आ गया होगा किस तरीके से एनर्जी स्टोर कैपेसिटर में होता है। ये है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ब्लैंक पेज लेते हैं, ब्लैंक पेज पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर में जैसे जैसे मैं कर रहा हूं आप लोग देखते जाना और उस चीज को आप लोग अपनी कॉपी पे अपने तरीके से नोट करना, आपको तब जाके चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। फिजिक्स जो है वो सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, यू हैव टू राइट ऑन पेपर, राइट, वॉट एवर यू गेटिंग टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट में हम लोग क्या, सबसे पहले मैं फॉर्मूला नोट कर दूं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यू निकल के आया हाफ CV स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर बाई C एंड हाफ Q इंटू V। ये तीन फॉर्मूले हैं, आप लोग नोट कर लेना। इस तीन फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले यहां लिखते हैं एग्जांपल। एक सर्किट है, सर्किट बनाते हैं। दिस इज 10 माइक्रोफराड, 20 माइक्रोफराड, 30 माइक्रोफराड। इनको कनेक्ट किया गया एक 10 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, आपको बताना है कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इस सिस्टम में कितना है। तो इसके लिए सबसे पहले सीरीज हो या पैरेलल मैं आपको बता देता हूं। टोटल एनर्जी हमें ऐड ही करना होता है, इसका कोई कॉम्बिनेशन से मतलब नहीं होता। क्लियर है, टोटल एनर्जी आपको ऐड करना होता है, इसके कॉम्बिनेशन से कोई लेना देना नहीं होता। तो यहां पर हम लोग काम करते हैं 10, 20, 30 को आपस में हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा 60 माइक्रोफराड। 60 माइक्रोफराड, 60 माइक्रोफराड का अब यहां पर 10 वोल्ट ले लेता हूं, वोल्टेज जो मैंने सप्लाई किया है 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट में मैं क्या कर सकता हूं, देखो एनर्जी निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। दो चीजें किस चीज, क्यू, क्या क्या, Q C V। आउट ऑफ दिस थ्री इफ एनी टू यू हैव यू कैन फाइंड द एनर्जी। फॉर्मूले ऐसे है, कोई भी दो चीजें चाहिए आपको तो दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी होती हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने टोटल C निकाल दिया, टोटल V मेरे पास था तो C और V निकल गया, तो मेरा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहां पे। तो मैं सीधे लिखता हूं U इज इक्वल टू हाफ C। 60 माइक्रो का मतलब 10 रेज टू पावर -6 एंड V स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, दिस इज 30, तो ये हो गया 3 इंटू 10 रेज टू पावर -3 जूल। ये है एनर्जी स्टोर्ड। ये -6 था, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 3 कैंसिल आउट हुआ, -3 बचा, दिस इज 10 रेज टू पावर -3 जूल, मिली जूल भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये एक क्वेश्चन था। अब अगर इसमें मैं इसको प्रूफ करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर हाफ CV स्क्वायर अगर मैं इसको ले लूं तो इसको मैं लेता हूं U1, U2 एंड U3। एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तीनों का वोल्टेज 10 वोल्ट है, पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं U1 जो होगा
हाफ सी वी स्क्वायर 10 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, ये माइक्रो का छोड़ना मत, गलती हो जाएगी वरना। दिस इज 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 जूल। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ, इधर ले लूँ 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 जूल। चलो ये U1 हो गया। अब U2 देखो, U2 इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, सी इज 20, माइक्रो ले लेता हूँ 10 रेज टू पावर माइनस 6 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 जूल। अब U3 देखते हैं, U3 की अगर बात करें तो हाफ सी 30 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 वी स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बना 10 स्क्वायर, दिस इज 2 and 3, दिस इज 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 जूल। टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, तो ये था हमारे पास 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, तो हमारे पास क्या बना, दिस इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 जूल। मतलब इंडिविजुअल निकाल के मैंने ऐड किया और मैंने एक साथ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे एक साथ कर दिया तो ये दोनों सेम रहा, मतलब पैरेलल में टोटल एनर्जी ऐड हो जाती है। क्लियर है, पैरेलल में टोटल एनर्जी ऐड हो जाती है। तो अगर आपको इंडिविजुअल निकालना हो तो आप इंडिविजुअल का सीवी देख सकते हैं, मतलब किसी एक कैपेसिटर का आपको इन तीनों में से कोई भी दो चीज चाहिए होगा। अगर आपको टोटल निकालना है तो या तो आप एनर्जी निकाल के टोटल कर लें, या फिर पहले टोटल सर्किट को ही रिजॉल्व कर लें और फिर एनर्जी निकालें। ये छोटा पड़ता है, एक ही बार में हो जाता है। तो अब आप ऑब्जेक्टिव वाले हो चुके हैं या फिर आगे कंपटीशन में अगर आपको काम करना है तो आपको ये तरीका आपके लिए बेहतर होगा। ये आपकी मजबूरी है, कब, जब आपसे इंडिविजुअल किसी का पूछा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन सीरीज में देखते हैं। पैरेलल में फोकस करने वाली बात क्या है कि टोटल इंडिविजुअल की एनर्जी को आप ऐड करते हैं तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बन जाता है। अब बात करते हैं सीरीज का एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, सीरीज में एक एग्जांपल लेते हैं। तो चलो मैं लेता हूं सीरीज में इस तरीके से 3 ले लिया मैंने, 10 वोल्ट। मैं कुछ ऐसा लेता हूं जिसको कि सॉल्व करना आसान हो। तो चलो आप लोगों को भी अब इतना आइडिया हो गया होगा कि तीनों को मिला के ऐसा लेते हैं ताकि एक इंटीजर सा बन जाए कुछ। तो लेते हैं यहाँ पर, मान लो यहाँ पर ले लिया मैंने 12 माइक्रोफराड, यहाँ पर ले लेते हैं 4 माइक्रोफराड, यहाँ पर ले लेते हैं 6 माइक्रोफराड। देखिए मैंने तो कैलकुलेट कर लिया, आप देखेंगे तो आप भी कैलकुलेट कर पाएंगे आराम से। 12 और 4 प्रोडक्ट अपॉन सम, दैट मीन्स 48 अपॉन 16, मतलब 3, दोनों का मिला के 3 हुआ। एंड दिस 3 और 6 अगेन इन सीरीज, तो 3 और 6 अगर सीरीज में हुआ, चलिए आपके लिए मैं इसको एक बार रिजॉल्व कर देता हूं। जिन बच्चों ने पहले की क्लास ना ली हो वो क्या करेंगे, वो एक बार वीडियोस देख लेंगे। सीरीज पैरेलल का आना सबसे पहले जरूरी होता है ताकि आप बाकी चीजें कर सकें। 12 और यहाँ पर 12 प्रोडक्ट अपॉन सम करते हैं हम लोग, अपॉन 12 प्लस मैं 16 लिख देता हूँ इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6। चलिए मैं माइनस वो नहीं लिख रहा, तो ये हो गया, दिस इज हाउ मच, दिस इज 3 माइक्रोफराड, दिस इज 3 माइक्रोफराड। ओके, और ये 6 ऑलरेडी था। इन दोनों को जब हम एक कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक ही बनेगा। व्हाट, दिस इज 6 इंटू 3 अपॉन 9, दिस इज व्हाट 2 माइक्रोफराड। ये 10 वोल्ट था। चलिए अब अगर इसकी एनर्जी मैं देखूं, U हाफ सी वी स्क्वायर 2 इंटू 10 का स्क्वायर, दिस इज, और 10 रेज टू पावर माइनस 6 मत भूलना। तो ये हमारे पास क्या बना, 0.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 जूल।
ये एनर्जी है पूरे सिस्टम की, मैंने रिजॉल्व करके निकाला है, अब मैं इंडिविजुअल निकालने वाला हूँ। तो यहाँ पर चलिए अब इस तरीके से आ चुका है, तो हमारे पास चार्ज भी आ सकता है प्लस माइनस Q इज इक्वल टू CV एंड Q इज वॉट 2 into 10 20 माइक्रोकूलम। आई होप आई एम क्लियर नाउ। यहाँ पर प्लस माइनस 20 और इन तीनों पे प्लस माइनस 20 आ जाएगा। 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम। अब इस सिचुएशन में समझना क्या होगा, इस सिचुएशन में 20 में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये कैसे आया आपको पता होगा, प्रीवियस लेक्चर में आपने ना देखा हो तो आप देख लो, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो चार्ज आया है एक पे सीरीज में उस उतने ही चार्ज सब पे होते हैं। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड सब पे चार्ज सेम हो गया। अब मैं इंडिविजुअल की एनर्जी निकालता हूँ, दैट इज, चलो मैं इसको लेता हूँ U1, इसको लेता हूँ U2 और इसकी एनर्जी ले लेता हूँ U3। तो U1 देखते हैं हम लोग, U1 इज इक्वल टू हाफ। अब मेरे पास Q है और C है, ध्यान रखना इंडिविजुअल्स का Q है और C है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। तो हो गया हमारे पास हाफ Q स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर एंड 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर। माइक्रो मत भूलना, मैं बार बार कह रहा हूं माइक्रो मत भूलना, गलती हो सकती है। दिस इज 6 माइक्रोफैराड, 6 इंटू 10⁻⁻⁶। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू ऊपर हो गया, दिस इज 400 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁻6। चलिए देखते हैं, दिस इज 200 एंड दिस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/3 बचेगा यहाँ पे, तो मैं 1/3 ले लेता हूँ इंटू 10⁻⁻12, दिस इज 2 10⁻⁻6 6 4 -4। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ले लेता हूँ 0.1 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये कैलकुलेट आप खुद से भी कर सकते हैं, इतना मैंने लिख दिया। इस दिस मच जूल, मैं -3 पावर इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं मेरे लिए ऐड करना ईजी रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं, U2 की बात करते हैं। U2 इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाई C, हाफ Q स्क्वायर मैं लिखता हूँ 20 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻12, सीधा लिख रहा हूँ मैं। Q स्क्वायर अपॉन C के लिए मैं लिखता हूँ 4 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो चलो ये टोटल 400 हो गया, ये टोटल 8 हो गया, दिस इज 50 टाइम्स। एक बार में लिख दिया मैंने, दिस इज 50 टाइम्स। अब इसके आगे हम लोग काम करते हैं, नाउ दिस इज 50 10⁻⁻6, तो ये हो गया 50 इंटू 10⁻⁻6। अब हम लोग बात करते हैं, -4 लेने के लिए हम लोग क्या करें, दिस इज ओके, तो यहाँ पर अगर मैं 2 इधर ले लूँ तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 0.2 zeros, अगर मैं इधर ले लूँ 0.5 इंटू 10⁻0.05 लिख देता हूँ, दिस -4 हो गया, चलो 0.05 लिख देता हूँ मैं इंटू 10⁻⁻4। अब इसके बाद U3 की बात करते हैं। U3 हमारे पास क्या है, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, हाफ Q स्क्वायर का मतलब 12 इंटू 12, सॉरी Q स्क्वायर का मतलब ओके, Q स्क्वायर का मतलब 20 इंटू 20, 10⁻, दोनों का पावर -6, मैंने -12 लिख रहा हूं एक ही बार में, अपॉन C का मतलब हो गया 12 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो इसको मैं कट कर देता हूं, 10 4 एंड ये मल्टीप्लाई समझो, 4 3 जा एंड दिस इज 4 5 जा, दिस इज 50/3 इंटू 10⁻⁻6।
तो 50/3 आपको पता ही है क्या होता है, चलो मैं इतना ही रहने देता हूँ। -3 करने के लिए मैं यहाँ पर 0.05/3 कर देता हूँ इंटू 10⁻³ U1 हमारे पास आ गया, कहाँ आया, यहाँ पे। U2 हमारे पास इतना आ गया एंड U3 हमारे पास इतना आ गया। अब इन चीज़ों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा कितना आता है। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 0.1 आएगा। चलो देखते हैं। U इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3। देखते हैं, दिस इज 0.1/3 प्लस 0.05 प्लस 0.05/3। चलो नीचे लेते हैं 3, ऊपर हो गया 0.1 प्लस बीच में हो गया 0.15 प्लस 0.5। दिस इज हाउ मच? इट्स 0.3/3। दिस इज 0.1 जूल। सॉरी, इट्स 10⁻³ रह गया सब में। चलो 10⁻³ था सब में, समझ लो 0. दिस इज, तो इतना जूल। तो फाइनली यहां पर सीरीज देखते हुए आपको क्या समझ में आया कि सीरीज में भी इंडिविजुअल की एनर्जी अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल एनर्जी हो जाती है। मतलब अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि एनर्जी निकालते कैसे हैं, और दूसरी बात आपको यह समझ में आ गया होगा कि सीरीज और पैरेलल में एनर्जी निकालने में कोई डिफरेंस नहीं होता। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज एडिशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। ठीक है, वहां पर सीरीज या पैरेलल से फर्क नहीं पड़ता। चलिए एक ऑप्शन हम लोग लेते हैं, एनर्जी पहले से गिवन होगी और हम कुछ उसमें से कुछ हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। टू माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड। ये तीनों कैपेसिटर्स इस तरीके से गिवन हैं और यहां पर एक और कैपेसिटर है, दिस इज 1 माइक्रोफैराड। अब इसमें यह कहा गया एनर्जी ऑफ दिस इज, क्वेश्चन समझना, एनर्जी ऑफ दिस जो है, मैं नाम दे देता हूं इसको U2, U3, U6 एंड U1। ध्यान से समझना, ये मैंने नाम इसलिए दिया, उनके कैपेसिटेंसेस के नाम मैंने नीचे लिख दिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इन्होंने कहा कि U6 जो है, क्वेश्चन में क्या है, U6 जो है वो 27 जूल है। ठीक है, फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एनर्जी पहले ही गिवन है एक कैपेसिटर की, अब पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। आपको ये बात पहले मैं फिर से रिमाइंड करा दूं कि सीरीज में चार्ज बराबर होते हैं, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है। तो यहां पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अगर मैं इसका वोल्टेज निकाल लूं, दैट V इज सेम फॉर ऑल 3। चलिए शुरू करते हैं। तो U6 हमारे पास है, तो U6 इज इक्वल टू, V निकालना है, हमारे पास एनर्जी है और कैपेसिटेंस है, तो मैं लेता हूं हाफ CV² इज इक्वल टू 27 गिवन है। तो यहां पर लिखते हैं हाफ C, दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻6। माइक्रो मत भूलना, मैं फिर से एक बार बताता हूं, V² इज इक्वल टू 27। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 3 एंड दिस इज 9। तो व्हाट, V² इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻, उधर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, देन V इज इक्वल टू, दिस इज 3 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स। क्लियर? ये वोल्टेज आ गया किसका, इसका, एंड दिस वोल्टेज इज सेम फॉर ऑल। चलिए मैं इसको एक बार कंबाइन भी कर लेता हूं। इसका जो नेक्स्ट बनेगा, ये तो 1 माइक्रोफैराड हो गया, और वो तीनों पैरेलल में थे तो ऐड हो जाएंगे 2, 3 एंड 6, 11 माइक्रोफैराड, एंड दिस इज 1 माइक्रोफैराड। ओके, इसका वोल्टेज क्या था, V इज इक्वल टू आ गया 3000 वोल्ट। कैसे आया, क्लियर होगा आपको। अब 3000 वोल्ट आ गया तो इस पे चार्ज आ जाएगा, ध्यान से समझना। चार्ज जो इस पे आएगा वही चार्ज इस पे होगा, क्योंकि सीरीज में चार्जेस बराबर होते हैं, हम सब जानते हैं ये बात। अब
देन Q इज इक्वल टू CV, C है 11 एंड V है 3000 और 10 रेज टू पावर -6, -6 में ले लिया माइक्रो के लिए, ध्यान रखना दिस इज 33,000 माइक्रो कूलम। ये आ गया Q, इतना ही Q इन दोनों में होगा। चलो कितना आ गया, Q इज इक्वल टू 33,000 प्लस माइनस, इसमें भी प्लस माइनस 33,000। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अब इन दोनों को फिर से रिकंबाइन करने के बाद हमारा क्या आता है, चलो दोनों को मिला के एक कैपेसिटर बनेगा। अब सीरीज में है तो हम प्रोडक्ट अपॉन सम कर लेते हैं फटाफट, दैट इज प्रोडक्ट 11 इंटू 1 11 अपॉन सम, दिस इज 12 माइक्रोफराड। इतना तो अब मैं शॉर्टकट ले सकता हूं, आई होप आप लोगों के सामने। एंड दिस इज नाउ प्लस माइनस चार्ज हमारे पास है, Q इज इक्वल टू व्हाट 33,000 माइक्रो कूलम। तो अब मैं एनर्जी अगर निकाल दूं तो U जो होगा वो हाफ Q है और C है हमारे पास, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। चलो लेते हैं हाफ Q स्क्वायर 33,000 इंटू 33,000, अब दोनों का माइक्रो मिलाएंगे तो -12 बन जाएगा, अपॉन C, C इज व्हाट 11 अपॉन 12 माइक्रो मतलब 10 रेज टू पावर -6। दिस करते हैं कैलकुलेट, एक काम करते हैं थोड़ा सा इजी बना लेते हैं फिर कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास 33 इंटू 33 हो गया ऊपर, 33 इंटू 33 12 ऊपर चला जाएगा, इंटू 12 हो गया, और नीचे आ गया 2 इंटू 11। देखो मैंने सारे 10 को हटा दिया है, जीरो सारे कैलकुलेट करूंगा अभी मैं, बट यहाँ से 3 और यहाँ से 3, 6 जीरो ऊपर हो गए, नीचे 6 जीरो, ये भी ऊपर जाके 6 हो जाएगा। तो मतलब ये पूरा इन तीनों के साथ, इन तीनों के साथ और इस 12 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 3 6, नीचे वाला -6 ऊपर जाके +6 होगा, तो 6 और 6 12 और -12 टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा फाइनल रिजल्ट इतना ही बचेगा। अब इसको देखते हैं, दिस इज 3 टाइम्स, दिस इज 6 टाइम्स। कैलकुलेटेड 594 जूल। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर हम एक एनर्जी गिवन हो तो एनर्जी से हम लोग इस तरीके से उल्टा चलते हैं। एनर्जी से मैंने क्या निकाला, सबसे पहले इस तरीके से हमें पता है कि इसकी एनर्जी गिवन है तो इसका वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। वोल्टेज निकाला, पैरेलल में सेम होता है, तो सबको कंबाइन करके मुझे वोल्टेज पता चल गया कि इसका वोल्टेज कितना होगा, उन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है। इसके वोल्टेज से इसका चार्ज निकाल दिया, जब चार्ज निकाला तो वो चार्ज जो होगा वो दोनों में बराबर होगा क्योंकि वो सीरीज में है। दोनों चार्जेस को कंबाइन किया तो हमारा कुछ ये बना, और ये बनने के बाद फाइनली टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ गया। तो ये एनर्जी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब एक चीज और रह जाती है इसमें आपको बताने को, मैं वो चीज बता देता हूं अभी। अगर कैपेसिटर को चार्ज करें और उसके बाद उसको एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, समझना बात को। तो ओके, तो चलिए ये एक, अब आप इसको चाहे तो क्वेश्चन समझ लें, आप इसको चाहे तो डेरिवेशन समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी रखोगे तो आधे बच्चों का क्वेश्चन तो याद रखने से ही हो जाता है। क्वेश्चन क्या है, एक कैपेसिटर है जिसको एक V बैटरी से कनेक्ट किया गया, ध्यान से समझना, सैचुरेट हो गया, वो पूरा चार्ज हो गया। पूरा चार्ज होने के बाद अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस कैपेसिटर पे, अब चार्ज होने का मतलब प्लस और माइनस Q इस पे आ गया CV। क्लियर है ये बात आपको? अब हमने बैटरी हटा दी, यहां पर प्लस माइनस चार्ज था, बैटरी हटा दिया, और एक सिमिलर कैपेसिटर, इसका C था तो एक सिमिलर कैपेसिटर C हमने इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। चार्ज कंजर्वेशन ये कहता है कि अगर आप लोग फिजिकल टच ना करें किसी भी सिस्टम के साथ तो वहां पर चार्ज का कंडक्शन नहीं हो सकता, एंड टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज कंजर्व्ड। यहां पे इस पर जो Q चार्ज था, अब ये Q चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब इस प्लेट पे जो Q चार्ज था वो चार्ज अब पूरा का पूरा इस पे आ जाएगा, और माइनस Q पूरा का पूरा इस पे आ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो प्लस Q आने का मतलब चार्ज अगर दोनों इक्वल है तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q/2 ऊपर नीचे हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका क्या सोचना है कि अब यहां पर जो एनर्जी थी
अब इस बात में ध्यान रखना, चार्ज कंजर्व है, चार्ज कंजर्व है। अब सोचते हैं इन दोनों को हम लोग ले लेते हैं, पैरेलल में है ये दोनों, तो C और C पैरेलल में होंगे तो क्या बना लेंगे ये 2C, प्लस और माइनस, चार्ज कंजर्व है मतलब चार्ज कितना रहा, Q ही रहा। तो इसकी एनर्जी लेते हैं U इनिशियल, हाफ Q स्क्वायर बाई C। मैं कुछ और भी ले सकता था, हाफ CV स्क्वायर भी ले सकता था, लेकिन V तो चेंज हो रहा है। जब बैटरी हटा दिया आपने और एक कैपेसिटर ऐड कर दिया तो अब वोल्टेज ऊपर नीचे होगा, क्योंकि वो दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करेंगे। तो मैंने Q लिया है, Q लिया है क्योंकि Q जो है वो कांस्टेंट है। अब हमें Q के एनर्जी के हिसाब से चेंजेस दिखेंगे, तो एनर्जी इतनी रह गई। अब ये कहता हूँ नया वाला कैपेसिटेंस C डैश, तो अब जो एनर्जी होगी फाइनल, दिस इज हाफ Q स्क्वायर, ये तो सेम है दोनों में, C के जगह यहाँ पर आ जाएगा C डैश, डैश आपको दिख रहा होगा, इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन 2C। C डैश हमारे पास 2C हो चुका है, तो U इनिशियल जो है वो 2 इंटू U फाइनल है, ये आपको दिख रहा होगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी जो होती है इसमें, लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो जितनी एनर्जी पहले थी उससे आधी एनर्जी हो जाएगी, आधे का लॉस हो जाएगा, सिंपल है यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज, जब मैं माइनस करूंगा तो वो 1 है, ये हाफ है उसका, तो हमारा हाफ बच जाएगा, हाफ 1/4 Q स्क्वायर बाई C। इतनी एनर्जी का लॉस हो गया, दिस इज लॉस। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि एक कैपेसिटर है, मान लो कि एग्जांपल ले लेते हैं, कैपेसिटर है मान लो 2 माइक्रोफैराड का, उसको 10 वोल्ट से चार्ज किया गया, 10 वोल्ट से, ये एग्जांपल है, 10 वोल्ट से चार्ज किया गया, तो 10 वोल्ट से इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर, हाफ 2 इंटू वी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, और मैं यहाँ पर माइक्रो जूल लिख देता हूँ, माइक्रो 10⁻⁻6 नहीं लिख रहा। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 10⁻⁻2 माइक्रो जूल। अगर इसको हम कनेक्ट करते हैं किसी और कैपेसिटर में, मतलब सिमिलरली आइडेंटिकल कैपेसिटर होने चाहिए वरना कॉन्सेप्ट फिर बदलेगा, किसी और कैपेसिटर में कनेक्ट कर देते हैं हम लोग इसको, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी जो होगी वो हाफ हो जाएगी। तो एनर्जी पहले इतनी थी, अब हाफ इंटू 10⁻⁻2 जूल हो जाएगी। तो अगर आप एनर्जी निकाल लेते हैं तो आपको उसके आगे फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, एनर्जी सीधे रिड्यूस हो जाती है अगर आप आइडेंटिकल कैपेसिटर बैटरी हटा के कनेक्ट कर देते हैं तो। समझ गए, बैटरी हटाया आपने एक चार्ज कैपेसिटर से और वहां पर दूसरा कैपेसिटर आपने लगा दिया, तो जितनी एनर्जी होती है उसकी हाफ हो जाती है, हाफ एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये था एनर्जी कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपेसिटर, किस तरीके से चार्ज होता है कैपेसिटर और उसको किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नजर आएंगे आपको, उसके थियरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पे काम करने पड़ते हैं हमें, तो उसकी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, अगली क्लास में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए आप लोग।